हेलो एवरीबॉडी, मैं तुलिका आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द ऑफिस एक्सपीरियंस में। तो आज मैं जो लेके आई हूँ वो आउट ऑफ इंडिया के लिए रिक्वायरमेंट्स है, जो कि प्रथम के थ्रू हमारे स्टूडेंट को भेजा जाता है। तो उसी से रिलेटेड ही अभी आज रिक्वायरमेंट्स हमारे साथ शेयर की गई है। तो रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे देती हूँ, और भी इससे और भी ज़्यादा अगर जानकारी की ज़रूरत है तो हमारे स्टूडेंट को मेरा नंबर पता है, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और सभी को बताना चाहूँगी ये हमारे स्टूडेंट के लिए ही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो रोल्स एंड फंक्शंस है इसके बारे में मैं पहले बता देती हूँ। इसमें 3 रोल्स के लिए आई हुए हैं रिक्वायरमेंट्स। वो है जनरल असिस्टेंट, दूसरा है आपका जनरल असिस्टेंट में जैसे हाउसकीपिंग की जो वर्क होती है उसके लिए है, प्लस डिश वॉश के लिए भी है। तो ये जनरल असिस्टेंट में आता है, ठीक है। दूसरा है कॉमी 2, कॉमी 1 एंड कॉमी 3। इसमें हॉट एंड कोल्ड किचन के लिए है स्टाफ रिक्वायरमेंट होगी, जो कि फूड प्रोडक्शन में आता है। ऑल क्विजन्स के लिए है, और पेस्ट्री के लिए भी है, और बेकरी के लिए भी है, ठीक है। और तीसरा है टीम मेंबर, जिसमें ऑपरेशंस और फ्लाइट प्रिपरेशन की जितने भी ऑफिशियल वर्क्स होंगी उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है टीम मेंबर्स की। तो अब हम आपको जो डिटेल होंगी, जैसे कि कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो बता देती हूँ। तो मैंने पहले आपको बताया जनरल असिस्टेंट, उसके लिए रिक्वायरमेंट है 500, ठीक है। और टीम मेंबर के लिए रिक्वायरमेंट है वो भी 500। और कॉमी 3 के लिए है 400 रिक्वायरमेंट्स, कॉमी 2 के लिए है 300 रिक्वायरमेंट्स, कॉमी 1 के लिए है 100 रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि फूड अलाउंस कितना दिया जाता है। जनरल असिस्टेंट के लिए 227 फूड अलाउंस है, प्लस मेल फीमेल कोई भी चलेंगे। और इंडियन करेंसी के हिसाब से आपकी जो सैलरी होगी 25,440। ये मैं इनका जो बेसिक डिटेल है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जिनके पास पासपोर्ट है और वो जाना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारा एक ग्रुप भी बनता है सभी बैचेस के। तो उसमें आप मुझे हाई लिख करके भेजिए, अपना नाम और बैच नंबर लिखे। फिर इसकी जो जितनी भी डिटेल है, कितनी रिक्वायरमेंट है, सैलरी कितनी है, मेल फीमेल कितने चाहिए होंगे, ये सारा डिटेल मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए तो बिल्कुल मैं आगे प्रोसेस करने के करूँगी। और हाँ, अपना अपडेटेड रिज्यूमे बना करके रखिए, और पासपोर्ट अगर है आपके पास तो ही अप्लाई होगा, आप सभी को पता है। तो पासपोर्ट के लिए अगर अप्लाई नहीं भी किया है तो जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए, और जिनके पास पासपोर्ट है वो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। और बाकी का जो डिटेल मैंने बताया कि टीम मेंबर के लिए मेल फीमेल दोनों चलेंगे, प्लस उनकी सैलरी रहेंगी 29,955 इंडियन करेंसी के हिसाब से बता रही हूँ। कॉमी 3 के लिए है 27,088 इंडियन करेंसी सैलरी, और कॉमी 2 के लिए 31,600, और कॉमी 1 के लिए 42,168। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे मैं डिटेल दे देती हूँ कि कैंडिडेट को क्या क्या ये सारी चीज़ें कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। वो मेल फीमेल कैंडिडेट जैसे मैंने बताया कि कोई भी हो सकते, मेल भी हो सकते, फीमेल भी हो सकते हैं। एज जो है वो उनका 21 to 37 के बीच में होना चाहिए। फिर से बता रही हूँ, 21 से 37 एज के अंडर ही होना चाहिए। प्लस इंग्लिश कम्युनिकेशन उनका अच्छा होना चाहिए, कोई विजिबल टैटू नहीं होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी ही चाहिए। और उनको नाइट शिफ्ट भी अगर दिया जाए तो नाइट शिफ्ट के लिए रेडी होने चाहिए। कुछ ऐसे स्टाफ मतलब स्टूडेंट भी होते हैं जो कहते हैं नहीं मुझे बस डे शिफ्ट ही चाहिए, ब्रेक शिफ्ट चाहिए, नाइट शिफ्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो ऐसे नहीं होने चाहिए। वो उनको जो भी शिफ्ट दिया जाए उसके लिए वो रेडी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका और जैसे बोलते हैं ना, जितने भी अगर आप प्रोडक्शन में जाते हो तो आपको हर चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आधा अधूरा नॉलेज लेके गए, फिर उसमें आप प्रोडक्शन वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि वेज नॉन वेज बहुत सारे नॉन वेज में बहुत सारी चीज़ें आती है। ऐसे नहीं कि बस चिकन
आएंगे, फिश आएंगे, नहीं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं, मीट के प्रोडक्ट होते हैं। तो वो सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए और उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए सारी चीज़ों को, ठीक है। और आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोगों का जो मेडिकल फैसिलिटी होगा वो भी कंपनी प्रोवाइड करेगी। अच्छा चलिए, मैं आपको अभी आगे भी बताती हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है अगर आप इंटरेस्टेड हो जाने के लिए, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। और हाँ, और एक चीज़ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपकी इंटरव्यू होगी, कहाँ पे होगी, कौन सी लोकेशन पे होगी, ये भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। प्लस आपको ऑनलाइन असेसमेंट भी देना होगा। मतलब ये कि आपको ये नहीं कि आपने सिर्फ इंटरव्यू दिया ऑनलाइन बस ख़त्म हो गया, नहीं। आपको इंटरव्यू देने जाना होगा, आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें आपको पास होना है, ठीक है। तब जाके फिर आप आगे का प्रोसेस हम लोग कर सकते, तब आप आगे जा सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ये टोटल 2 इयर्स के लिए आपका फिक्स्ड रहेगा। ऐसे नहीं कि आप गए 6 महीने बाद बोला मुझे जाना है कर, ऐसा नहीं। तो अपने माइंड को प्रिपेयर करके जाना है, 2 इयर्स के लिए आपको जाना है, ठीक है। ये फिर कंपनी पर डिपेंड करेगी कि कंपनी अगर आगे और भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहे तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्लेस कहाँ पे रहेगी, दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहेंगी आपकी। प्लस आपकी जो वीज़ा है वो कंपनी के तरफ से दिया जाएगा और आपके जो टिकट्स है वो भी कंपनी के तरफ से दिया जाएगा। लेकिन जब आपका प्रोविज़न पीरियड, यानी कि वो 18th मंथ का होगा प्रोविज़न पीरियड, वो जब आप वहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो तो आपके जो आने जाने के टिकट है वो कंपनी फिर आपको देने लगेगी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो आप जाओगे उसका कंपनी ही देगी। लेकिन ऐसा होता है ना कि मान लो कि आप वहाँ से रिटर्न आ रहे हो कुछ काम की वजह से, तो फिर वो कंपनी आपको नहीं देगी। कंपनी आपको तभी देगी जब आपका 18 मंथ कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे, तब, ठीक है। आप वर्क शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। 9 आवर्स, 9 घंटे पर डे आपका ड्यूटी आवर्स रहेगा। 6 डेज़ आपको वीक में काम करना है, 6 दिन, एक सप्ताह में 6 दिन आपको काम करने हैं। 9 घंटे की ड्यूटी आवर्स रहेगी आपकी, ठीक है। अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी, ड्यूटी मील 2 टाइम का खाना आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी, और जो एनुअल लीव होता है, साल में जो छुट्टियां होती है वो 30 छुट्टी आपका रहेगा, ठीक है। अब जो आप अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो सबसे पहला है कि आप अपना अपडेटेड रिज्यूमे जितनी जल्दी हो मुझे आप भेजो, अपना अपडेटेड रिज्यूमे, जिसमें आपका पूरा अपडेट रहे कि आपने कौन से प्रॉपर्टी में काम किया था, फिर कहाँ पे अगर आपने शिफ्ट किया है तो कहाँ पे हुए हो, और अगर आपकी कुछ प्रमोशन हुआ है तो वो सब भी सारा चीज़ मेंशन होना चाहिए ताकि आगे का प्रोसेस आपके लिए ईजी हो, ठीक है। तो अपडेटेड रिज्यूमे मुझे भेजें। अगर मेरा मेल आईडी नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तब मैं आपको फिर अपना मेल आईडी शेयर कर दूंगी। और आगे का जो भी प्रोसेस है वो फिर हम लोगों की टीम आपस में बात करके आप सभी के साथ गेट टुगेदर होकर या फिर फ़ोन के थ्रू, जो भी जैसे भी है, हम लोग आपस में बात करके आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, मेल फीमेल हमारे, जो वेट कर रहे थे आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए। तो मौका आ गया है, जितनी जल्दी हो सके अपना रिज्यूमे अपडेट करें और मुझे जल्दी से जल्दी भेजें, और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ कौन कौन इंटरेस्टेड है। कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर मान लीजिए आपने देखा है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर मेरे पास नहीं है, फिर मेरा नंबर उनके पास नहीं है, तो ऐसे कांटेक्ट करूँगी सभी को जितने नंबर्स हैं। फिर भी अगर आप देख रहे हो कि मेरा नंबर उनके पास नहीं है तो ये अपने स्टेटस में आप ये वीडियो लगाइए, और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी देखेंगे आपसे जुड़े हुए। जैसे हम, मेरा स्टेटस में मेरे और भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, फिर वो स्टूडेंट अपने स्टेटस में लगाएंगे तो उनके जो फ्रेंड है वो देखेंगे, है ना। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस प्रथम के स्टूडेंट के पास जाएगा वीडियो, और उन्हें भी चांस मिले बाहर जाने का। तो मेरी कोशिश यही है कि जमशेदपुर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाए, अपना लाइफ सिक्योर करे और तरक्की करे और आगे बढ़े, ताकि हम लोग भी प्राउड कर सके कि नहीं हमारे जमशेदपुर के स्टूडेंट भी बाहर जॉब कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे 2 स्टूडेंट जॉब कर भी रहे हैं अभी बाहर में, प्रथम के थ्रू ही गए हैं। तो और मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा स्टूडेंट हमारे जाए। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि अभी मेल फीमेल दोनों के लिए आया है, तो फीमेल्स तैयार रहिए बाहर जाने के लिए। और हाँ, अपना वैक्सीन जो है आपका दोनों डोज कंप्लीट होने चाहिए,
वो कंप्लीट अगर नहीं हुआ तो कंप्लीट कर लो। आई होप कि सभी को अच्छा लगा होगा। जो वेट कर रहे थे बाहर जाने के लिए, उनका भी इंतज़ार ख़त्म हुआ होगा। तो जल्दी से जल्दी मुझे अपना अपडेटेड सीवी, बार बार बोल रही हूँ, अपडेट किया हुआ सीवी भेजिएगा। ऐसा नहीं है कि बस आपने रिज्यूमे भेज दिया हो गया, नहीं, उसमें सारा चीज़ अपडेट होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने स्टेटस में लगाएं और मुझे अपडेटेड रिज्यूमे भेजें। थैंक यू।